अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। इसमें पिछले दो वीडियोज़ में अलग अलग केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखी जाती है, इनको बैलेंस कैसे किया जाता है, इस तरह की कुछ चीज़ें पढ़ी। मैंने कुछ डिटेल में एग्जांपल्स देकर आपको एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या आपको समझाती है, केमिकल इक्वेशन क्या आपको समझाती है, क्या एक्सप्लेन करनी चाहिए, उसके तकाज़े क्या हैं, इस तरह की चीज़ें मैंने वहाँ पर कंप्लीट की। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कीमियाई तामुलात की क़िस्में या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को अलग अलग किस्म के क्लासिफिकेशन केमिकल रिएक्शंस के हैं, जिसमें पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दिस इज़ द type of chemical reaction on the basis of the nature and number of reactants। ये ध्यान में रखिए कि हम ये जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस को, केमिकल इक्वेशंस को 4 टाइप्स में बांटा गया है। द केमिकल equations or chemical reactions, they are classified into 4 types, but what on the basis of the nature and number of reactants। मतलब जो उसमें आमिल अशिया हैं, वो आमिल अशिया कैसी हैं, उनकी नोयत क्या है, उनकी तादाद क्या है, इस बुनियाद पर जो है तो ये क्लासिफिकेशन है। तो ये क्लासिफिकेशन में सबसे पहला टाइप जो हमको आता है, और उसको इंग्लिश में हम बोलेंगे नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत आसान चीज़ें हैं बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान दे के समझने की कोशिश कीजिए। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या इसको उर्दू में टाइटल दिया जाता है तरकीबी अमल। तो तरकीबी अमल कौन से कीमियाई अमल को कहेंगे? मैंने पहले वीडियो में आपको शुरू में बोला था कि ये चैप्टर होने के बाद आपको, या ये बिट होने के बाद आपको क्या आना चाहिए। आपको अगर एक केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है तो वो चारों में से कौन से टाइप की केमिकल इक्वेशन है, अगर आप ये बता सकते हैं तो फिर ये काम आ गया। आपको एग्जाम्पल्स भले ही बदल सकते हों, उसमें से कुछ और चीज़ें आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन टाइप आपको पहचानने आनी चाहिए। सिंपल शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या तरकीबी अमल। इसकी जो पहली एग्जाम्पल हमको दी हुई है समझिए बुक में, तो वो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ NH3 जो गैसियस फॉर्म में होती है, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और फिर उसके बाद यहाँ पर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। छोटी सी एग्जाम्पल है, ध्यान में रखिए। NH3 अमोनिया गैसियस फॉर्म में होता है, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये लिक्विड फॉर्म में होगा, मगर यहाँ पर जो एक्टिविटी दी हुई है आपको, वो एक्टिविटी में हम इसको हीट करके लेते हैं, गर्म करके लेते हैं, इसलिए ये गैसियस फॉर्म में आएगा, और दोनों को मिलाकर एक अमोनियम क्लोराइड का सॉलिड बनता है। यहाँ पर मैं जानबूझकर डिटेल में ये चीज़ें मेंशन कर रहा हूँ। एक्टिविटी में या जो आपको सरगर्मी दी हुई उसमें क्या है कि आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीजिए, एक बीकर में लेने के बाद उसको एक बर्नर से गर्म कीजिए। गर्म करने पर यह जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म, ये गैसी हालत में आ जाएगा। और जब गैसी हालत में आता है हम यहाँ पर G लिखते हैं और इसको पढ़ते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। HCl लिक्विड फॉर्म में हो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हीट करने पर वो गैसियस फॉर्म में आ जाएगा तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कहलाएगा, तो गैसियस फॉर्म में। और फिर जब ये गर्म हो जाए, इसकी भाप निकलना शुरू हो जाए, इसके वेपर्स निकलना शुरू हो जाए, तो हम क्या करते हैं कि अमोनिया में डूबा हुआ एक ग्लास रॉड, यानी एक शीशे की सलाख लेंगे, उसको अमोनिया सॉल्यूशन में डुबो देंगे, और डुबोने के बाद जैसे ही आप इसके करीब लाएंगे तो यहाँ पर आपको गहरा धुआं निकलता हुआ, फ्यूम्स, बुखारात, गहरा धुआं निकलता हुआ नज़र आएगा। एक्चुअली ये रिएक्शन है अमोनिया गैस प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और इसमें अमोनियम क्लोराइड बनता है। अमोनियम क्लोराइड दोनों भी ये पहले गैसियस फॉर्म में है, अमोनिया भी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी, दोनों मिलकर जब गैसियस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो उनके पार्टिकल्स हेवी होकर कंडेंसेशन, तकसीफ, धुएं की शक्ल इख्तियार करते हैं, और धुएं की शक्ल इख्तियार करने के बाद फिर ये जो है तो एक धुएं की शक्ल निकलेगी। इस तरह की आपको एक एग्जाम्पल दी हुई पहली। मैं ये यहाँ पर रखते हुए दूसरी एग्जाम्पल पर आता हूँ। दूसरी एग्जाम्पल सिंपल है मैग्नीशियम मेटल की। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस, अगर इसको बैलेंस करना हो तो हमको यहाँ पर लगता है 2 MgO, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की तैयारी। मैग्नीशियम के रिबन होते हैं साइंस रूम में, रिबन का बंडल होता है, या आप डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक जैसे चैनल्स पर वो सर्वाइवल सीरीज़ अगर आप देखते होंगे तो वो किसी चीज़ को से ज़ोर से रगड़ कर आग लगाते हैं, तो मैग्नीशियम मेटल है। मैग्नीशियम मेटल जब हवा में रगड़ खाते हैं, जब
उसका टेम्परेचर बढ़ता है, दर्जे हरारत बढ़ता है, तो वो आग पकड़ेंगे। उसको अगर आप दियासलाई बता दें तो भी वो मैग्नीशियम रिबन आसानी से, मैग्नीशियम की जो पट्टी होगी आसानी से आग पकड़ लेगी, वो जल जाएगा मैग्नीशियम रिबन, और जलने के बाद उसके नीचे हल्की सी राख बचेगी। वो राख मैग्नीशियम ऑक्साइड इस तरह के कंपाउंड की, इस तरह के मुरक्कब की राख होती है। तीसरी एग्जाम्पल दी हुई है आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, और वो है कैल्शियम ऑक्साइड, उर्दू में इसको हम अनबुझा चूना कहते हैं, प्लस वाटर। इसको लाकर अगर आपने पानी में डाल दिया तो डालने के बाद जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी कैल्शियम CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस इसमें एज ए रिजल्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन सम हीट इज इवॉल्व, इस तरह से उसके अंदर से हरारत खारिज होती है। ये पुराने लोग जो घरों को चूना मारते थे उन लोगों को अच्छी तरह समझेगा। अनबुझा चूना, चुनखड़ी होती है, उसको लाएंगे हम, लाकर जैसे पानी में डालेंगे तो बिना आग लगाए के वो उबलना शुरू होता है पानी। ये क्या है? तो एक्चुअली कैल्शियम ऑक्साइड है, अनबुझा चूना। व्हेन दैट रिएक्ट्स विथ वाटर, जब वो पानी के साथ रिएक्शन करेगा, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म, वो बुझा हुआ चूना कहलाएगा। यही बुझा हुआ चूना आमतौर पर लोग जो पान में लगाकर खाते हैं वही चूना रहेगा ये। और ये इस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में, इस कीमिया अमल के नतीजे में हरारत खारिज होती है। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात चल रही, और टाइप्स का बेसिस है क्लासिफिकेशन। जब मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट आपको बताया था एकदम पहले वीडियो में कुछ महीनों पहले, तभी मैंने आपको कहा था कि क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और द डिफरेंसेस। के क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो किसी न किसी एक चीज़ को बुनियाद बनाकर करेंगे। यहाँ पर बुनियाद है हमारी नेचर एंड नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब कितने आमिल अशिया, कितने रिएक्टेंट्स आपने इसमें इस्तेमाल किए। तीनों इक्वेशंस जो मिसाल के तौर पर, एक्टिविटी के तौर पर बुक में आपको दिए हुए, उनको गौर कीजिए कि यहाँ पर नंबर ऑफ रिएक्टेंट 2 हैं, यहाँ पर भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट 2 हैं, यहाँ पर भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट 2 है, बट केमिकल रिएक्शन होने के बाद बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो अकेला हासिल शे, जिसे मुर्दों में कहते हैं, वो एक सोडियम अमोनियम क्लोराइड या एक अकेला मैग्नीशियम ऑक्साइड या एक अकेला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हीट प्रोडक्ट में नहीं आएगा। इसका मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये एग्जांपल्स आपको वाजे करती हैं कि व्हेन नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स आर मोर देन 1, मैं 2 के एग्जांपल लिखे हुए इसलिए 2 ही होना ज़रूरी नहीं है, ये 3 भी हो सकते हैं, A + B + C, ये 3 भी हो सकते हैं, और तीनों मिलाकर, मगर कंडीशन है कि प्रोडक्ट जो रहेगा दैट शुड बी सिंगल, ओनली, अकेला एक प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर ऐसे टाइप की केमिकल रिएक्शन है, कैसे टाइप की, कि जहाँ पर रिएक्टेंट्स आर मोर देन 1 बट प्रोडक्ट इज द ओनली वन, ओनली सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म, जहाँ पर आमिल अशिया एक से ज़ायद हों लेकिन हासिल शय सिर्फ एक अकेली हो, इस तरह के कीमियाई तामुल को हम तरकीबी अमल कहते हैं, या इंग्लिश में इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ दोनों मीडियम, उर्दू मीडियम, सिमी मीडियम, दोनों के लिए मैं एक ही साथ काम कर सकूँ जो सिंपल जाएगा। तो ये इस तरह की पहली इक्वेशन। इसके बाद चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में दूसरी टाइप। चलिए तलबा, उसके बाद दूसरी टाइप पर आते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, और क्लासिफिकेशन का बेसिस है नेचर एंड नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, कि रिएक्टेंट्स कितने हैं, प्रोडक्ट कितने हैं, इस बुनियाद पर हम ये क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। दूसरी जो आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन की हेडिंग या तहलीली अमल की जो हेडिंग दी हुई है, उसमें आपको एक छोटी सी सरगर्मी, एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है। कॉमन एक्टिविटी है, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने ये करके देखना चाहिए। ये देखी हुई चीज़ों को आपको बयान करना और उसके बाद उसको बुक में उसको आंसर की शक्ल में लिखना अगर आपको आ गया तो साइंस को आपको अलग से रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ आपको कि समझिए, पहली एक्टिविटी यहाँ पर जो आपको दी हुई है वो है C12H22O11। ये आम जो खाई जाने वाली शक्कर है हमारी, उस शक्कर का मॉलिकुलर फार्मूला है। आपको एक्टिविटी में बोला लेके गर्म कीजिए, कभी ना कभी आपने शक्कर को गर्म किया होगा, तो समझिए बर्तन में लेकर अगर आप शक्कर गर्म करते हैं तो आपको कुछ पानी के बुलबुले जैसे निकलते हुए नजर आएंगे कुछ देर, और उसके बाद एक ब्लैक सब्सटेंस, सियाह शय बर्तन के अंदर बच जाएगी। इतना ही केमिकल रिएक्शन है, ये आपने देखा हुआ है। मगर क्या कभी आपने ये गौर किया था कि हमको पानी भी मेंशन करना पड़ेगा, साथ में निकलने वाला बचने वाली चीज़ क्या है उसका नाम भी मेंशन करना पड़ेगा। अब आपको जानकारी हो गई कि अगर आपने शुगर ली और लेने के बाद समझिए आपने उसको हीट किया, हीट के लिए हम इस तरह एक छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं। आफ्टर हीटिंग, शुगर को हीट करने के बाद जो होता है उसको हम केमिकली कैसे लिखेंगे, तो
हासिल होता है 12 कार्बन मॉलिक्यूल, जो काली काली चीज़ बच जाएगी वो कार्बन रहेगा, प्लस उसके साथ 11 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जब आप शक्कर को गर्म करते हैं। तो ये कार्बन है आपके पास, या और उसके बाद जो तो ये पानी है। इन सब चीज़ों को समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपको जानते हैं, पानी आप जानते हैं। तो ये एक केमिकल रिएक्शन। उसके बाद दूसरी एक एक्टिविटी दी हुई एक छोटी सी फिगर के साथ। पहले एक्टिविटी समझ लीजिए, ये बहुत कॉमन इक्वेशन है, आप अच्छी तरह ध्यान में रखिए। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आप इसको लेकर हीट करते हैं, गर्म करते हैं, ये इक्वेशन आपको बुक में 2-3 जगह काम में आएगी, इसको समझ लीजिए, आप कहीं पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट, एज अ रिजल्ट इसको बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये दूसरी रिएक्शन है। इसके साथ मैं पहले तीसरी रिएक्शन की बात कर लूँ, फिर इसके डिटेल्स जो बुक में फिगर दी हुई उसकी बात कर लेंगे हम लोग। ये तीसरी रिएक्शन में आपको दिया हुआ है 2H2O2। H2O लिखा आपने, मतलब यू आर राइटिंग द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ वाटर। आपने खाली H2O लिखा हुआ है तो पानी का सालेमी ज़ाब्ता लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है O2, मतलब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिकुलर फार्मूला है। यही हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो मेडिकल से लाते हैं, ज़ख्मों को धोने के लिए इस्तेमाल करती है। कुछ लोग इसको जो तो अपने बालों में लगाकर बालों को उनका रंग उड़ाने का काम, डीकलराइजेशन का काम करते हैं। इसको समझिए, अगर आप हीट करते हैं तो इट कन्वर्ट्स इनटू 2H2O। 2H2O मतलब पानी एंड ऑक्सीजन गैस। ये तीनों केमिकल इक्वेशंस आपको समझाती हैं आसानी से कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एक ही है, प्रोडक्ट्स दे आर मोर देन वन। Products they are more than one. These type of chemical reactions are called as decomposition reaction. आमिल शय एक हों और हासिल अशिया एक से ज़्यादा हों, तो इस तरह के केमिकल इक्वेशंस को, इस तरह की कीमियाई मसावात को हम तहलीली अमल कहते हैं। ये तीनों एग्जाम्पल सामने रखने के बाद आपको जो एक बची हुई एक्टिविटी, बची हुई मतलब इसका एक्सप्लेनेशन के साथ और एक चीज़ है, उसके ऊपर छोटे से सवाल आ सकते हैं, इसलिए आपको समझना है। देखिए ये इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट है, आप इसको गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और उसके साथ एज ए रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसके लिए जो एक्टिविटी दी हुई, समझिए कि आपने एक बर्तन लिया, एक बीकर लिया, छोटा सा बीकर में आपने कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया। मैं यहाँ पर लिखता हूँ CaCO3। इसके बाद आपको बुक में दिया हुआ है कि बेंसन बर्नर एक साइंस रूम में इस्तेमाल होने वाला बर्नर है, उस बर्नर की मदद से आप उसको गर्म करते हैं। क्या होगा, अब आप जानते हैं कि यहाँ पर दो चीज़ें बनेगी, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। समझिए कि आपने यहाँ पर रबर कॉर्क लगा दिया और कॉर्क लगा के एक इखराज नली, जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सक्रीशन ट्यूब, निकाली। ये ट्यूब क्यों है, ये ट्यूब से निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। केमिकल रिएक्शन होता है क्या, कैसे होता है, ये समझने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो नली है इसका दूसरा सिरा लाकर एक ऐसे बीकर में डुबो देते हैं जिसके अंदर हमने लाइम वाटर यानी चूने का पानी इसके अंदर जमा करके रखा हुआ है। तो चूने का पानी इसके अंदर रखा हुआ है। चूने का पानी के अंदर जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती जाएगी, तो आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया करती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की शनाख्त है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट की तैयारी की वजह से। मतलब हम उसके अंदर फिर से पानी मिला रहे हैं, फिर से कैल्शियम कार्बोनेट तैयार होगा, उसके नतीजे में जो है तो जो चूने का पानी है टर्न्स मिल्की बोलते हैं इसको, हम दूधिया को मिल्की बोलेंगे। टर्न्स मिल्की मतलब वो दूधिया हो जाएगा। और अगर ये पानी दूधिया होना शुरू हो गया तो समझ जाइए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ तक पहुँचती है। आप लोग साइंस पढ़ रहे हैं, आपको हर गैस की एक शनाख्त दी जाती है। ऑक्सीजन अगर किसी एक्सपेरिमेंट में निकलती है तो वो जलने के अमल को तेज़ करती है। इट सपोर्ट्स द कंबशन, 9th में पढ़ा हुआ आपने कि जब भी उसके निकलने की पहचान करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, समझिए इस तरह के हमारे पास नली है तो नली के पास जलती हुई मैच स्टिक या माचिस की तीली लाएंगे, वो तेज़ी से जलेगी। तेज़ी से जलेगी का मतलब ऑक्सीजन गैस पैदा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की आइडेंटिफिकेशन का तरीका यही है कि ये टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, चूने के पानी को दूधिया करती है। तो अगर पानी दूधिया होता है तो समझिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस की भी आइडेंटिफिकेशन है, ये जब भी निकलती है ब्लास्ट करके जलती है। ये इसके अंदर अगर समझिए कि थोड़ी सी हाइड्रोजन गैस है, माचिस की तीली अगर जलाकर डाल दी जाए तो एक बड़ा नीले रंग का धमाका होगा, नीले रंग के शोले वाला धमाका होगा। ब्लू फ्लेम मीन्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाई अमाउंट ऑफ कैलोरीज आर रिलीज। तो इस तरह ये अमोनिया गैस NH3 जो होता है उसका आइडेंटिफिकेशन है। पेशाब खानों के पास जो बू आती है वो बू अमोनिया गैस की बू होती है, उसको हम बू से पहचानते हैं।
रॉटन एग, सड़े हुए अंडे जैसी बू अगर आप कहीं पर महसूस करते हैं तो समझ जाइए कि दैट इज़ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये साइड बाय साइड ये चीज़ें आपके जहन में आती रहें, कहीं पर अगर आप पहले पढ़ चुके हों, भूल चुके हों, तो भी आपके जहन में आना चाहिए। तो इस तरह दूसरा टाइप हम कंप्लीट कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हेन रिएक्टेंट्स आर ओनली वन, रिएक्टेंट इज ओनली वन बट द प्रोडक्ट्स आर मोर देन वन। मैं दो नहीं बोल रहा हूँ, मोर देन वन, टू और मोर, कम से कम दो होने चाहिए, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या इस तरह के अमल को जिसमें आमिल शय एक हो, हासिल अशिया दो या ज़ायद हो, उसे हम तहलीली अमल कहते हैं। स्टूडेंट्स चलते हैं आगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या उर्दू में जिसे हम कहते हैं हटाव का अमल। हटाव के अमल में शुरू में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब चैप्टर शुरू हुआ था, चैप्टर शुरू में आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई थी, वो एक्टिविटी में से तीसरी एक्टिविटी थी, वो इक्वेशन मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ आपके याद दहानी के लिए। और इक्वेशन थी Zn मतलब जिंक, या उर्दू में जिसको हम जस्त कहते हैं, तो ये जिंक प्लस रिएक्शन थी कॉपर सल्फेट की CuSO4, और उसके बाद एज ए रिजल्ट हमने पढ़ा था कि तैयार होता है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर। और यहाँ पर होता क्या है, टाइप ऑफ रिएक्शन में भी आपको समझना है। यहाँ पर देखिए जिंक इट इज़ अ मेटल, कॉपर मेटल है, कॉपर सल्फेट सॉल्ट है, मतलब यहाँ पर वी आर रिएक्टिंग अ मेटल विथ सॉल्ट। हम एक धाती नमक के साथ अमल करते हैं। मैं आपको फिर रिमाइंड कर रहा हूँ, ये इक्वेशन आपको रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट्स में भी काम में आने वाली है, इसलिए ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको 2-3 जगह लगने वाला है, अच्छी तरह समझ कर ध्यान में रखिए। तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का रिएक्शन मतलब एक मेटल है, दूसरे मेटल एक सॉल्ट है, और सॉल्ट का रिएक्शन है। यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली भी समझो, अगर आपने कॉपर सल्फेट लेकर रखा, जिसे उर्दू में हम लोग आम ज़बान में नीला तोतिया कहते हैं, तो ये नीला तोतिया या कॉपर सल्फेट को अगर आप जमा करके रखते हैं और उसके अंदर जिंक मिलाते हैं, जस्त के दाने ग्रैनुल्स होते हैं जिंक के, जस्त के दाने होंगे, इनका अगर आप रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन पर लिख दिया हमने जिंक सल्फेट तैयार होगा। मतलब ये जो कॉपर और सल्फेट है ये दोनों अलग अलग होते हैं, फिर ये सल्फेट जिंक के साथ रिएक्शन करता है और कॉपर अलग अलहदा हो जाएगा। ये तो कॉमन समझने वाली चीज़ है। आपको एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है यहाँ पर, और वो क्या है कि जिंक और कॉपर को अगर हम देखें तो कॉपर सुस्त आमिल बोलते हैं उर्दू में इसको हम, यानी ये लीस्ट रिएक्टिव है, दोनों एक दूसरे के मुकाबले में कम रिएक्शन करने वाली है, तो लीस्ट रिएक्टिव ये, और ये इनके कंपैरिजन में तेज़ आमिल है। ऐसा नहीं कि जिंक दूसरे धातु सबसे तेज़ है, सबसे तेज़ नहीं है, ये हाईली रिएक्टिव है, उसके कंपेरेटिवली हाईली रिएक्टिव है यहाँ पर। तो ये एक जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है उसके आयन सल्फेट के आयन के साथ जुड़े हुए कॉपर को निकालते हैं और ख़ुद उनकी जगह लेते हैं। मीन्स हेयर एक चीज़ अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जा रही, डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स का डिस्प्लेसमेंट अलग है, डिस्प्लेसमेंट चेंज ऑफ प्लेस बोलते हैं उसको, फिजिक्स में अलग। यहाँ पर जब केमिस्ट्री में आ जाएं आप तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा कि ये चेंजिंग द प्लेस ऑफ आयन, जिंक के आयन जो है तो कॉपर को निकाल कर अलग करते हैं। इस तरह की अगर रिएक्शन होती है जहाँ पर एक हाईली रिएक्टिव मेटल या हाईली रिएक्टिव आयन या ग्रुप ऑफ एटम्स बोलेंगे इसको हम, तो ये अगर अपनी जगह बदलते हैं और एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं, if a new product is formed, in that case this type of reaction will be called as displacement। उर्दू में तो साफ समझ में आएगा कि हटाव का अमल। हटाव मतलब ये कॉपर को हटाकर जिंक उनकी जगह लेता है। और ये होने के बाद आपको बुक में 2 रिएक्शन अधूरे दिए हुए हैं कि उनको कंप्लीट कीजिए। अगर ये आपने ये रिएक्शन ध्यान में रख ली समझिए तो फिर काम आसान है। बुक में जो रिएक्शन दी हुई है आपको, उसमें पहली दी हुई है कॉपर सल्फेट प्लस फेरस, मतलब एक जो है कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस फेरस मतलब लोहा, ये कॉपर सल्फेट का लोहे के साथ अमल है तो क्या होगा, तो फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, ये फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। या दूसरी इक्वेशन जो आपको अधूरी दी हुई है वो है कॉपर सल्फेट का रिएक्शन विथ प्लम्बम, ये जिसको हम सीसा भी कहते हैं उर्दू में सीसा, तो प्लम्बम, और एज ए रिजल्ट क्या तैयार होगा, तो PbSO4 लेड सल्फेट प्लस कॉपर
हर जगह पर कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है, यह आसानी से अलग हो जाता है और उसकी जगह पर उसके जो नमक है उसकी जगह पर दूसरे एटम्स अपनी जगह लेते हैं। इस तरह हटाव का अमल, या जिसको हम इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ आयन ऑफ अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज taken by another more reactive elements by formation of its own ion is called as displacement reaction। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हद तक। चलते हैं चौथा टाइप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोहरा तहलीली अमल। अब हमने पहला पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन या तरकीबी अमल, उसके बाद दूसरा पढ़ा हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तरकीबी अमल, डिकम्पोजिशन, तहलीली अमल, तीसरा हटाव का यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो एक बार डिस्प्लेसमेंट देखा था हमने, वहाँ पर आपको याद होगा कि आपने अभी भी पढ़ा हुआ है कि एक जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल के आयंस को डिस्प्लेस करती है, उनकी जगह बदलती है। यहाँ पर आपको बुक में कोई एग्जांपल दी हुई नहीं, अलबत्ता आपको एक्टिविटी याद दिलाई हुई जिसमें पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 प्लस बेरियम सल्फेट का एक शुरू की एकदम चैप्टर के शुरू की एक्टिविटी का जिक्र है और बोला हुआ आगे क्या होता है। अब आपको अगर डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं आप तो सीधी बात है, यहाँ पर ये पोटेशियम मेटल, ये क्रोमेट ग्रुप ऑफ आयन, ये उसके बाद बेरियम ये एक मेटल, और उसके बाद सल्फेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मतलब बेरियम क्रोमेट के साथ रिएक्शन करेगा, पोटेशियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, और आपके पास प्रोडक्ट होंगे K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस बेरियम क्रोमेट BaCrO4। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या इसके पहले एक रिएक्शन आपके पास आई हुई है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, प्लस उसके बाद रिएक्शन था सोडियम क्लोराइड का NaCl। यहाँ पर भी ब्रेकअप होगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल के आयंस की जगह बदलेगी। तो AgCl NaNO3 हम इसको लिखते हैं AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट। तो इस तरह से ये चार टाइप्स हमारे कौन सी बेसिस पर थे? ये चार टाइप्स इस बेसिस पर थे कि व्हाट आर द टाइप ऑफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं, उनका नेचर क्या है, आमेल अशिया की नौइयत और उनके तादाद की बुनियाद पर कीमियाई मसावात को, कीमियाई तामुलात को चार हिस्सों में, चार जमातों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 तरकीबी अमल, नंबर 2 तहलीली अमल, नंबर 3 हटाव का अमल, नंबर 4 दोहरा हटाव का अमल। या इंग्लिश में ऐसे मैं कहूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स द इक्वेशंस आर क्लासिफाइड ऑन 4 टाइप्स। नंबर 1 combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction and double displacement reaction। अगर ये सब आपके समझ में आ गया हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या आना चाहिए आपको? मैंने शुरू में कहा था कि अगर आपके सामने केमिकल इक्वेशन लिखी हुई हो तो आप सिर्फ इक्वेशन देख लें। एक रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट है, बाइफर्केशन हो रहा है, तहलील हो रही, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। 2 प्रोडक्ट हैं, दो रिएक्टेंट हैं, एक ही प्रोडक्ट है, तो ये तरकीबी अमल हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या दिखेगा, तो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ आपको कि हमने एग्जांपल देखी कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, मतलब ये एक एलिमेंट है और ये एक कंपाउंड है, मेटल सॉल्ट बराबर है, मगर ये रिएक्शन में जनरली एक मेटल एक सॉल्ट रहेगा और रिजल्ट बनेगा ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस कॉपर का। तो ऐसी इक्वेशन देखेंगे तो आप बोलेंगे ये हटाव का अमल है, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और अगर इस तरह के फॉर्मूले लिखे हुए हों तो इक्वेशन देखकर आपको पहचानने आना चाहिए विच इज़ द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी के लिए इस वीडियो में हम यहाँ पर रुकते हैं, फिर इसके बाद के जो टाइप्स और बाकी का जो चैप्टर है वो इसके बाद के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आप चैनल देखते रहिए, वीडियोस को 1 से 2 बार देखिए, चीज़ें आपके जहन में बैठ जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।